कहानी की शुरुआत में हमारी हीरोइन इंदु उदास बैठी है। आज उसकी शादी है। वहाँ पर बैठी हुई एक लेडीज ने पूछा, क्या हुआ, ऐसा मुंह बनाकर क्यों बैठी हो, कौन से एग्जाम में फेल हो गई। वो बताने लगी, ये सब्जेक्ट बड़ा ही टफ था। इसी के साथ में एंट्री होती है हमारे फैमिली स्टार गोवर्धन की। वो राशन लेने के लिए जा रहा है। वो लाइन में लगा हुआ था। बाजू की लाइन से लड़की कहने लगी, आज तुम दूध लेने क्यों नहीं आए। गोवर्धन कहने लगा, उस दूध में मलाई नहीं पड़ रही थी। तब दूसरी लड़की कहने लगी, गोभी धूप बहुत तेज है, तुम्हें सनबर्न हो जाएगा, तुम्हारी जगह पर मैं लाइन में लग जाती हूँ, तुम आराम कर लो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। राशन वाला इतना सारा आधार कार्ड देखकर कहने लगा, क्या तुम सारे मोहल्ले की ही आधार कार्ड ले आए, क्या राशन को ब्लैक में बेचने का इरादा है। अरे नहीं भाई, इतना राशन तो मेरे घर में ही लग जाता है। हमारा हीरो मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वह छोटी छोटी बचत करने के लिए बच्चों को ही पतले पतले डोसे बनाकर खिला रहा है। तभी उसकी एक भाभी अपने बच्चे को मार रही थी क्योंकि वह नए जूते मांग रहा था। गोवर्धन उन्हें जाकर रोकता है। जब वो बच्चों को स्कूल वैन में बैठा कर वापस आ रहा था, उसकी पड़ोसन कहने लगी, क्या बात है, आज फिर से तुम्हारी भाभी का पारा गर्म है। गोवर्धन कहने लगा, कल आपके रूम में से भी बड़ी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। तब पड़ोसन कहने लगी, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था, उसकी दादी उसे रोककर पैर में टीका लगाती हैं। वो उससे कह रही हैं, बेटा अब तुम भी शादी कर लो। अरे नहीं दादी, मुझे नहीं करनी शादी। अगर उसने आकर हमारी फैमिली को अलग कर दिया तो। वो अपने दादी को धमकाने लगा और ऑफिस चला गया। गोवर्धन के ऊपर सारे परिवार की जिम्मेदारी है, इसलिए वो जगह जगह पैसों की बचत करता रहता है। यहाँ तक कि वह हर रोज 23 रुपए का ही पेट्रोल भरवाता है। वह ऑफिस पहुंचकर अपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट की डिजाइन एक्सप्लेन करता है, जो क्लाइंट को बड़ी ही पसंद आती है। इस तरीके से उसकी कंपनी को प्रोजेक्ट मिल गया, जिससे उसका बॉस भी बड़ा खुश है। उसकी एक कलीग उसे 3 साल से प्रपोज कर रही है, पर वो एक्सेप्ट ही नहीं करता क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं वह आकर उसकी फैमिली को अलग न कर दे। उसका भाई उससे नाराज है, जिसकी वजह से वह हर वक्त पीता रहता है। वो उसे लेने के लिए गया, पर वह उसके साथ न बैठकर ऑटो से घर आया। उसके अंकल ने प्रॉपर्टी मैटर को सेटल करने के लिए उसे बुलाया। वो वहाँ पर जाकर गुंडों को इस तरीके से डराता है कि गुंडों का बॉस कहने लगा, भाई हम लोग ये काम छोड़कर हरिद्वार जा रहे हैं, अगर तुम्हें कभी भूमि पूजन करवाना हो तो मुझे बुलवा लेना। रात में जब हमारा हीरो चिल करने के लिए ऊपर रूम में जा रहा था, दादी उसे रोकते हुए कह रही है, कहाँ चले, ऊपर वाला रूम तो हम लोग ने रेंट पर दे दिया है। गोवर्धन कहने लगा, ऐसा क्यों किया आपने, मैं अभी जाकर देखता हूँ। जैसे ही वह ऊपर गया तो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की अपना सामान जमा रही थी। हमारा हीरो तो बस उसे देखता ही रह गया। उसका नाम इंदु है। वह कहीं जा रही है, मैं सुबह से तुम्हारे बारे में ही तारीफें सुन रही हूँ, मैं तो तुमसे मिलने के लिए बहुत देर से वेट कर रही थी। अगर मुझे भी कोई परेशानी होगी तो मैं तुम्हें ही याद करूंगी। हमारा हीरो तो उसे देखे ही जा रहा है। जब वो अपने कपड़े लेकर वहाँ से जाने लगा तो इंदु उसे रोकते हुए कहती है, सुनिए। वह पीछे मुड़ा तो उसने गुड नाइट कहा। तब हमारा हीरो शांति से नीचे आ गया। अगले दिन उसके दोस्त ने बताया, वो लड़की तेरे लिए ही तेरे घर पर आकर रह रही है। गोवर्धन उससे कहने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले दिन बच्चे बिरयानी खाने के लिए हल्ला मचा रहे हैं। गोवर्धन आकर पूछने लगा, क्या हुआ। भाभी बताती हैं, जो लड़की आई है उसने कल बिरयानी ऑर्डर की थी। यह देखकर बच्चे भी खाने की जिद करने लगे। गोवर्धन जाकर इंदु से कह रहा है, तुम यहाँ पर बाहर का खाना मत मंगवाया करो, नीचे बच्चे रहते हैं, वो उसे देखकर खाने की जिद करने लगती हैं। इंदु कह रही है, तो तुम उन्हें दिला क्यों नहीं देती, अगर तुम कहो तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। गोवर्धन कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, ऑर्डर तो मैं भी कर सकता हूँ, पर मैं एक रूटीन को फॉलो करता हूँ। ये कहकर वे वहाँ से जाने लगा। इंदु दोबारा रोकते हुए कहती है, सुनिए। गोवर्धन खुद को कंट्रोल करता है। इंदु ने कहा, मुझे प्रेस चाहिए है। गोवर्धन ने लाकर प्रेस दिया तो उसे खुद ही प्रेस करना पड़ा क्योंकि इंदु को तो प्रेस करना ही नहीं आ रहा था। जैसे ही वे अपने ऑफिस पहुंचता है, उसकी कलीग पूछने लगी, तुम्हारे यहाँ पर जो रहने के लिए आई है, क्या वह बड़ी खूबसूरत है। गोवर्धन बताता है, हाँ थोड़ी सी तो है। तब कलीग कहने लगी, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। गोवर्धन कहने लगा, क्या बात कर रही हो, तुम्हें तो मेरी फैमिली के बारे में पता ही है। फिर वो अपनी फैमिली को इंदु के साथ में बाहर खाना खाते हुए देखता है। रात में वह उन लोगों का आने का इंतजार कर रहा है। इंदु आकर उससे कहने लगी, मेरा अकेले बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली को ले गई। वो अंदर जाकर सभी को डांटता है कि आप लोग किसी के साथ भी ऐसे ही खाना खाने क्यों चली गईं, ये ठीक नहीं है। उसकी इन सब बातों को इंदु ने भी सुन लिया था। वह उससे नाराज होकर वहाँ से चली गई। वो उसे मनाने गया तो उसने दरवाजा बंद कर लिया और लाइट भी बंद कर दी। अगले दिन वह उसके लिए कॉफी बना कर ले गया तो उसने कॉफी फेंक दी। वो उसे मनाने में लगा है, पर वह उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। वह उसे अपनी सारी बात समझाता है। तब इंदु उससे कहती है, सुनिए, क्या मुझे कॉलेज तक छोड़ दोगे। जैसे ही गोवर्धन ने गाड़ी पेट्रोल पंप पर रोकी, पेट्रोल भरने वाला कह रहा है, लड़की तो बड़ी सुंदर है, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है। नहीं, हम लोग केवल दोस्त हैं। फिर हम लोग देख पाते हैं दोनों के बीच की दोस्ती गहराती जा रही है और ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच में केमिस्ट्री जमने लगी है। इंदु को गोवर्धन से प्यार होने लगा है, लेकिन अभी भी उसका बड़ा भाई उससे नाराज है। अगले दिन गुंडे वसूली करने के लिए उसके घर आ पहुँचे। गुंडों के बॉस ने उसकी भाभी को उसके यहाँ पर आने के लिए कहा। तब अगले दिन गोवर्धन अपनी भाभी को साथ में लेकर वहाँ पर पहुँचा और बच्चों को बैठाकर कह रहा है, आज मैं तुम लोगों को एक लेसन सिखाने वाला हूँ।
हूँ और वहाँ पर आ रहे गुंडों की धुलाई करता है। वह गुंडों के बॉस से कह रहा है आगे से मेरी फैमिली की ओर नजर उठाकर भी मत देखना वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जैसे ही रात में उसका भाई घर आया तो वह उसे रोकता हुआ कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, आखिर कब तक तुम अपनी शराब पीकर जिंदगी बर्बाद करोगे। तब उसके भाई ने गोवर्धन को थप्पड़ मारा और अंदर चला गया। दादी ने इंदु को सारी बात बताई कि आखिर दोनों भाइयों के बीच में क्या समस्या है। इंदु जाकर गोवर्धन से पूछ रही है क्या तुम कल बात को लेकर नाराज हो। गोवर्धन कहने लगा नहीं, उसमें गलती तो मेरी ही है। तब इंदु ने उसे पैसे निकाल कर दिए और कहने लगी जाओ जाकर लोन को चुका देना। उसने पैसे लेने से मना कर दिया। इंदु गुस्से से उसे कह रही है चुपचाप पैसे रख लो, लेकिन हमारा हीरो फिर भी नहीं माना। तब वे उसे थप्पड़ दिखाते हुए कहने लगी इसे रख लो, जाकर लोन चुका देना, मैं तुमसे पैसे वापस नहीं मांगूंगी। ऐसा लगता है जैसे इंदु को उससे प्यार हो गया है। वह कह रही है तुम सबका ख्याल रखती हो तो तुम्हारा ख्याल भी तो किसी को रखना चाहिए ना। ये कहकर वहाँ से जाने लगी। गोवर्धन उसे रोकते हुए पूछने लगा क्या मतलब। इंदु कहने लगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो उसे पकड़कर पूछ रहा है एक बार दोबारा बोलो ना। इंदु ने उसे दीवार से टिकाया, किस किया और वहाँ से चली गई। जब वो उसे प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था एक आदमी आकर उसे बुक देता है। कहने लगा ये इंदु ने सभी को बांटने के लिए कहा था। जब उसने बुक को गौर से देखा तो ये उसके बारे में ही लिखी हुई थी। वह तुरंत इंदु के कॉलेज जाता है जहाँ उसे ये बात पता लगती है इंदु अपनी थीसिस को पूरा करने के लिए उसके घर में रहने के लिए आई थी। वह उससे चिल्लाकर पूछता है तुमने ये क्यों किया। वह उसे कुछ कह पाती इससे पहले ही गोवर्धन ने उसे एक चिपका दिया, कहते हुए रिसर्च करने के लिए तुम किसी की फैमिली को तार तार कर दोगी। उससे नाराज होकर वहाँ से चला गया। इंदु को दिखाने के लिए वो एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। अपने बॉस से 2 साल की सैलरी एडवांस ले ली और नया फोन खरीद कर इंदु को बताता है इसे भी अपनी थीसिस में लिखना। उसने अपनी भाभीियों को महंगी महंगी ज्वेलरी दिलाई। ये सब देखकर इंदु ने गुस्से से कॉल कट कर दिया। जब वो अगले दिन उससे बात करता हुआ ऑफिस में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है इंदु उसके बॉस की बेटी है और कंपनी की सीईओ भी। बेचारा गोवर्धन इंदु को देखता ही रह गया। अगले दिन उसे कंपनी की तरफ से इंदु के साथ में फॉरेन भेजा जा रहा है किसी प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए। फॉरेन पहुंचकर वह तो अपनी कार में बैठकर मेंशन के लिए चली गई, जबकि समर्थ उसे एक होटल में ले गया जहां उसने इंदु को कॉल करके बताया जनाब बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें होटल तो पसंद ही नहीं आया। इंदु कहने लगी उसके पास फोन ले जाओ। वह उससे कहती है तुम यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए आए हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। तब हमारा हीरो इंदु को परेशान करने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करता है, यहाँ तक कि उसने फॉरेनर्स को लुंगी पहना दी। वह प्रोजेक्ट को सबके सामने बड़े अच्छे से पेश करता है। अगले दिन एक मंत्री की बेटी ने प्रोजेक्ट को जानने के बहाने इंदु का वीडियो बना लिया। जैसे ही गोवर्धन को ये बात पता लगी वह जाकर उसकी धुलाई कर देता है क्योंकि ये हमारा हीरो है ना, वह हीरोइन से प्यार जो करता है। बाद में समर्थ इंदु से कह रहा है उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं लेकिन अपने ईगो के कारण वह आपको कहेगा नहीं। अगर आप उसे पसंद करती हो तो जाकर प्रपोज कर दो। तब इंदु ने समर्थ को एक खींचकर थप्पड़ मारा और कहने लगी मैंने उसके ऊपर थीसिस लिखी थी इसलिए वह ड्रामा कर रहा है। आगे कुछ लड़कियां गोवर्धन के साथ में फ्लर्ट कर रही थी। वो इंदु से हेल्प मांगता है। इंदु ने उसकी हेल्प कर दी। वो समर्थ से कह रहा है मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगा। बाद में हमारे हीरो ने इंदु को मदद करने के लिए थैंक्स कहा। ये सुनते ही हमारी हीरोइन खुश हो गई। जैसे ही उसके पापा वहाँ पर आती हैं वो बताती है गोवर्धन प्रोजेक्ट को 100% दे रहा है। ये जानकर उसके पापा बड़े खुश हैं। इंदु समर्थ से कह रही है मैंने तुमसे कहा था गोवर्धन किसी को भी अपना मानता है। तब वह उस पर अपनी जान छिड़कता है। उसने उसे सोता हुआ देखा तो वह उसे जाकर चादर उड़ाती है। आगे वह उसे अपने साथ में एक रिलेटिव्स की शादी में ले गई जहाँ वह उसे ही देखी जा रही थी। बाद में वह सुनती है कि गोवर्धन उससे अभी भी नाराज है, यहाँ तक कि वह तो उसे अपनी फैमिली के पास भी नहीं आने देना चाहता। वो कह रहा है मैं तो यहाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहता हूँ, जिससे इंदु नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में उसने इंदु से पूछा आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतनी उदास क्यों हो। इंदु उससे कहने लगी मेरी प्रॉब्लम तुम हो। मैंने तुम्हारे बारे में थीसिस जरूर लिखी लेकिन मैंने तुम्हें उस दिन जो किस किया था वह फेक नहीं था, मैं तुमसे वाकई प्यार करती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली गई। फिर दोनों प्रोजेक्ट खत्म करके वापस आ जाती हैं। गोवर्धन ने जाकर अपने बॉस को शुक्रिया कहा। उसके बॉस कहते हैं तुम थीसिस को लेकर इंदु से नाराज हो पर तुम्हें ये बात पता ही नहीं है कि उसने थीसिस में तुम्हारे बारे में और क्या लिखा था। सारी बात जानकर वह तुरंत उसे फोन लगाता है। उसके पापा कहने लगे उसका फोन नहीं लगेगा। तब वो अपनी दादी को लेकर इंदु को लेने जा रहा है। वहाँ पहुंचकर वह सभी को बुक डिस्ट्रीब्यूट करने लगी। वह अंदर जाकर चेयर पर बैठ जाता है और इंदु को बाहर आने के लिए कहता है। उसने इंदु से माफी मांगी। मिनिस्टर की गुंडी आकर उसे मारने लगी तो हमारा हीरो उनकी खूब धुलाई करता है। इंदु उससे कह रही है तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी शादी किसी अपाहिज से होनी चाहिए, तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हो। वो मानने को तैयार नहीं थी। तब वह मनाने के लिए दादी को लेकर आता है। वो कह रही है तुमने उस दिन लाइब्रेरी में मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी। पर हमारा हीरो कहाँ मानने वाला था, वह तो उसे किस किए जा रहा है। इसी के साथ में ये फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।